हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी पिक हो रही है वो कुछ ऐसी पिक हो रही है कि जो आपका हार्ट चक्रा है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर पर्च हो रहा है। इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। एक छोटी सी बात पर रोना आ जाना, छोटी सी बात पर हंसी आ जाना, खुशी महसूस होना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रही होंगी और कलेक्टिव में नज़र आ रहा है कि आप लोग स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं कि स्ट्रेंथ मुझे मिल जाए सो दैट ये इमोशंस जो है ये ओवरफ्लो हो रहे हैं ये ना हो। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि हिरन कस्तूरी ढूंढने के लिए चारों तरफ घूम जाता है लेकिन कस्तूरी उसके अंदर ही होती है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि स्ट्रेंथ आपके अंदर ही है, ठीक है। और ये स्ट्रेंथ एंड करेज जो है ये लोग इसलिए ढूंढ रहे हैं कलेक्टिव में बिकॉज़ उन्हें जो अपनी पुरानी साइकिल्स हैं, कार्मिक साइकिल्स हैं, जो कि वर्स्ट साइकिल्स हैं और पास्ट की साइकिल्स हैं, ये समझ लीजिए। बहुत सारे नाम हैं इन चीज़ों के। तो वो इन चीज़ों को एंड करना चाहते हैं बट उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ तो हमारे अंदर ही है। तो जब हमारे अंदर ही है तो हमें वो पहले डेवलप करनी होगी, उसे ग्रो करना होगा और फिर उसके बाद में हमें उसे हिट करना होगा जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाना है, डेवलप करना है और फिर आपको अपनी जो साइकिल्स ख़त्म करनी है उन्हें ख़त्म कर दीजिए। थर्ड आई मुझे बहुत ऐसे नज़र आ रही है जैसे कि आपको क्लियर विजन्स आ रहे हों, ओपन हो गई हो। कलेक्टिव में बात कर रही हूँ मैं, एक आधे की ऐसी होगी जिसे सिम्टम्स मिल रहे होंगे बट इसकी ओपन नहीं होगी। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनकी ब्लॉक होगी या अनबैलेंस्ड होगी। तो ये सबके लिए तो एनर्जीज नहीं होती, एज यू ऑल नो दैट। तो जो भी कलेक्टिव में एनर्जी पिक हो रही है वो बता देती हूँ मैं। विजन्स बहुत क्लियर आ रहे हैं, आपको सेंसेशन फील हो रही होगी। लाइक कल मेरे को नाइट में ऐसा फील हुआ कि मेरे पूरे फेस के आसपास एक एनर्जी है बहुत ज़्यादा। या तो वो एनर्जी मेरे फेस के बाहर निकल रही थी या फिर वो मेरे फेस से जा रही थी और वो एनर्जी मुझे प्रॉपर महसूस हो रही थी थर्ड आई की, जो कि विजन्स दिखा रही थी। बहुत सारे विजन्स आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। तो ऐसे थर्ड आई का मुझे कलेक्टिव में जो नज़र आया वो ओपन होना नज़र आया है, ठीक है। तो सबके लिए एनर्जी नहीं है, कभी सब कहने लगोगी हमारी थर्ड आई ओपन है, ठीक है। तो सबके लिए एनर्जीज नहीं है। नेक्स्ट थिंग, आप एंजल नंबर्स का मैं कितनी बार आपको बोलती हूँ कि जब भी नंबर दिखता है वो तभी के लिए वैलिडिटी होती है। अगर आपको 555 अभी, ठीक है, अभी जब मैं बोल रही हूँ इस टाइम पर दिख जाए चैनलिंग करते वक्त और मैं पर्टिकुलर चीज़ मान लो ये बोल रही हूँ कि ये यूनियन है, ठीक है, और अभी आपको ये नंबर दिख जाता है, दैट मीन्स कि इससे रिलेटेड चीज़ें, यूनियन से रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। यूनियन से रिलेटेड आपको स्टेप्स लेने हैं। तो ये मैसेज आपको तब मिलेगा, ठीक है। और अगर आप, अब मैं बोल रही हूँ और अब मैंने ख़त्म कर दिया, 2-3 घंटे बाद आपको नंबर दिखा 555 और आप कहते हैं दी ने ये बोला था, अच्छा ठीक है ये हमारे इससे रिलेट नहीं। जिस टाइम वो नंबर दिखेगा प्रॉपर उस टाइम के लिए मीनिंग होता है। क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या आपके आसपास चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, उस चीज़ों से आपको रिलेट करना होता है उस नंबर को, ठीक है। तो जिस टाइम वो नंबर दिखा करे उसी टाइम गूगल किया करो। और मैं बहुत थक चुकी हूँ इस बात को रिपीट करते करते कि आपको गूगल उसी टाइम करना है। फर्स्ट मीनिंग खोलो, वो मीनिंग है, वार्निंग है, आपको तभी के तभी चेक करना है उस चीज़ को, ठीक है। वो पर्टिकुलर उस टाइम के लिए मीनिंग होगा आपका। ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे बाद भी रिलेट कर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको याद रहेगा कि 2-3 घंटे पहले आप पर्टिकुलर उस टाइम पर क्या सोच रहे थे जिस टाइम पर आपको नंबर दिखा। बेशक ये हो सकता है आप बिज़ी हैं बट आप ये नोट डाउन करके रख ले कि हाँ मेरे दिमाग में ये थॉट्स चल रहे हैं, मुझे ये नंबर दिखा है, अब मैं इसका मीनिंग बाद में देखकर रिलेट कर लूँगा तब मुझे मैसेज कन्वे हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं बट ये नहीं है कि आप 2 घंटे बाद वो नंबर को सर्च करें और देखें अच्छा क्या था और मैं तो भूल ही गई क्या था उस टाइम पर, क्या हो रहा था। तो ये सब चीज़ें नहीं होती, ओके। तो उम्मीद करती हूँ आइंदा से आपको जब भी नंबर्स दिखें आप गूगल करके सर्च करें उस टाइम के लिए। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि मैं आपको मीनिंग बता दूँ, जनरल मीनिंग्स जो होंगे मैं आपको पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। आप लोगों को अगर लगता है वही मीनिंग्स ठीक है तो मैं जनरल मीनिंग पोस्ट कर दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट स्पेसिफिक मीनिंग्स का क्या क्या करोगे आप? स्पेसिफिक मीनिंग्स भी तो हैं।
आपके लिए वो स्पेसिफिक मीनिंग्स आ रहे हैं, आपको एंजल्स कुछ मैसेज दे रहे हैं, एंसेस्टर्स कुछ मैसेज दे रहे हैं, डिवाइन कुछ मैसेज दे रहे हैं, वो भी तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आप उस टाइम पर गूगल किया करो, तभी के तभी नंबर देखो, और नहीं देख पा रहे तो पर्टिकुलर थॉट्स, सिचुएशन कंप्लीट वो लिख कर रखा करो, सो दैट आप बाद में रिलेट कर लें। ये पूरा हफ्ता कह लीजिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको क्लियर विज़न्स आएंगे, बहुत सारे मैसेजेस कन्वे होंगे, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है इस टाइम पर। ठीक है, और वो विज़न्स को कनेक्ट करना है सही तरीके से, और अगर नहीं कर पाते वो आपके लिए एक कह लीजिए डिमेरिट है कि आप नहीं कनेक्ट कर पाए उस चीज़ से जो कि आपको पहले ही पता लग गई थी। बिकॉज इस टाइम पर बहुत सारे विज़न्स आएंगे, क्लैरिटी आएगी आपके लाइफ में, और साथ ही साथ आपकी न्यू बिगनिंग की भी एनर्जीज़ जो हैं वो बनी हुई हैं। बट वो न्यू बिगनिंग मैंने कल भी बताया था कब मिलेगी, जब आपके पास में जगह खाली होगी। ठीक है, अब आपको एक बॉक्स में सामान और भरना है, बट आपको वो बॉक्स खाली भी तो करना पड़ेगा, तो आप उस बॉक्स को खाली करो, यानी कि अपने आप के अंदर जो भी आपका बैड चीज़ें पास्ट भरा हुआ है वो सब निकाल कर फेंक दो, और वो नई बिगनिंग का स्वागत करो, वेलकम करो। ओके, अगर मैं डीएम की बात करूँ तो डीएम जो है वो पास्ट में अटके हुए हैं, बहुत परेशान हैं, इमोशनल हैं, और बहुत ट्राई कर रहे हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप से निकल जाएं, जो कि थर्ड पार्टी में हैं, या फिर जैसे भी किसी के भी साथ कार्मिक हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकता है कोई कार्मिक। तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप से निकल जाएं, बट थोड़ा सा उनसे हो नहीं पा रहा है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाएगा वो कार्मिक रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। वहीं पर डीएफ्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं कि वो इमोशंस से अब ऊपर उठ रही हैं, जो वो रोने धोने में लगी रहती थी अब उससे ऊपर उठ रही हैं, और अपना कंस्ट्रक्टिव वे में अपना काम करने की सोच रही हैं, और अपनी लाइफ को सुधारने की सोच रही हैं। डीएम के लिए उन्होंने रास्ते खोल रखे हैं, बट ऐसा नहीं है रास्ते खोल रखे हैं ऐसे मीनिंग सुन लो, यानी कि वो ब्लॉकेज क्रिएट नहीं कर रही हैं, और डीएम कभी भी उनके पास आ सकते हैं, नो ब्लॉकेज एंड ऑल, ये सब है उनका। तो बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में काम करती हुई नज़र आ रही हैं, मुझे बहुत स्टेबल नज़र आ रही हैं कलेक्टिव में डीएफ्स। और साथ ही साथ में आपको मैसेज देना है कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, अच्छे से अच्छा खाना खाइए, अच्छे से अच्छा यानी कि आपको जंक नहीं खाना है। ठीक है, जंक फूड नहीं खाना है, आपको न्यूट्रिशियस फूड लेना है, और साथ ही साथ आपको योगा, एक्सरसाइज एंड ऑल भी करना है, ग्राउंडिंग करनी है एनर्जीज़ की, अपने गुड कर्मास क्रिएट करने हैं, साथ ही साथ अपने लाइफ पर्पस पर काम करना है। ठीक है, अगर लाइफ पर्पस नहीं पता है, गुड कर्मास क्रिएट कर लीजिए, अपने प्लान्स पहले से ही प्रिपेयर करके रखने हैं। लाइक आप अगर नाइट पर्सन हैं तो आप रात में अपना प्लान पूरा प्रिपेयर करो और फिर वो दिन में इम्प्लीमेंट करो। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि सुबह उठकर आप कर सकते हैं तो सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के बाद में अपना प्लान प्रिपेयर करो और फिर अपना काम शुरू कर दो। एंड एक एनर्जी आपके लिए पिक हो रही है कि बहुत सारी डीएफ सोच रही हैं कि कलेक्टिव में एनर्जी पिक हो रही है कि यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, 3D यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, सब एफ़र्ट्स कर लिए, सब कुछ कर लिया, बट यूनियन नहीं हो रहा है, ये सबका सवाल होता है। तो आपके लिए मैसेज ये है कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग सोच रहे हैं कि आपकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, 3D लाइफ है, उसकी वजह से बाहरी दुनिया जो है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिलीज़ नहीं मान रही है, तो वो रीज़न हो गया कि एक्सटर्नल रीज़न हो गया कि यूनियन नहीं हो रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल था ये। तो आप लोग उससे कम करने में लगे हुए हैं, फैमिली को मनाने में लगे हुए हैं, फैमिली को मनाने में लगे हुए हैं, बट आप ये भूल गए हैं कि आप अपने आप से 3D यूनियन तो मांग रहे हैं, बट अपने आप से 5D यूनियन में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस 5D यूनियन में आना होगा, देन यू कैन एक्सपेक्ट 3D यूनियन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने साथ यूनियन में आओ, गॉड के साथ यूनियन में आओ, अपने डीएम के साथ 5D में यूनियन में आओ, देन आप एक्सपेक्ट करना कि आप 3D यूनियन में आओगे। 3D लाइफ से जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनसे आप अपना ध्यान हटाकर अपने इनर में ध्यान लगाओ, अपने इनर सेल्फ में ध्यान लगाओ, अपने आप को हील करने में ध्यान लगाओ, अपने साथ यूनियन में आओ, देन यू कैन एक्सपेक्ट द यूनियन। ठीक है, तो आपको अगर यूनियन चाहिए तो प्लीज़ आप अपने साथ यूनियन में आओ, गॉड के साथ और अपने डीएम के साथ, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, एट द एंड जो भी
मुझे सॉन्ग्स चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।